आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, हमारा आज का जो ताज़ा तरीन पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर बात करेंगे हम। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है, या सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली गई है। कसरत राय से मंजूर होने वाली ये जो आईनी तरमीम है, इसके तहत पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बराह रास्त हुकूमती कंट्रोल में दे दिया गया है। ये एक लंबी चौड़ी बहस है, हम बहुत तवालत में नहीं जाएंगे। हुकूमत ने क्यों किया, इसके लोगों पर क्या असरात होंगे, हुकूमत को क्या फायदा होगा, अदलिया को क्या नुकसान होगा, निज़ाम अदल को क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें जो है वो हमें डिस्कस करनी चाहिए, यकीनी तौर पर करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालतें कभी भी पाकिस्तान के अवाम की अदालतें नहीं रहीं। पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की अदालतें उन चंद अदारों में से एक हैं जिन्हें करप्ट तरीन अदारे कहा जा सकता है। अदालतों में जितनी करप्शन होती है, जितनी रिश्वत ली जाती है, वो कहते हैं जी वकील करने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान में तो एक मुहावरा आम है, वो वकील ਨੂੰ इन्ने पैसे देने की लोड़ है जी, वो डायरेक्ट जज के नाल बुको जाके ते अपना केस करवा लो। मतलब ये वो मुल्क है जहां कहा जाता है कि जज साहब को पैसे दे और अपने हक में फैसला करवा ले। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की अदालतों में 100% यही होता है। पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान की अदालतें कायम हैं और इन अदालतों ने 90% से ज्यादा दुरुस्त फैसले भी दिए होंगे। लेकिन ये वही अदालतें हैं, ये वही अदलिया है, ये वही आला तरीन अदलिया है जिसने पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को एक इंतहाई मुतनाज़ा केस में फांसी की सजा दी, तख्ता-ए-दार पे चढ़ाया। ये वही अदालतें हैं जब कोई ताले आजमा जर्नल मुल्क में मार्शल लॉ लगाता था, माजी में लगाता रहा है। ये वही अदालतें हैं जो नजरिए जरूरत के तहत उस मार्शल लॉ को जायज करार देती रही। मुंशी से लेके, मुंशी वो अदालत का हो या किसी वकील का हो, मुंशियों से लेके ऊपर तक जो हाल, जो हुलिया पाकिस्तान की अदालतों का है, वो कम से कम पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से छुपा हुआ नहीं है। हम हुकूमत के हक में बात नहीं कर रहे कि जी अच्छा किया हुकूमत ने अदालतों को अपने मुताबिक कर लिया। हुकूमत ने अपने मकासद की तकमील के लिए, मखसूस मकासद की तकमील के लिए ये इकदाम किया है।
इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन आवाम से इसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं बनता। मैं बहुत पहले एक आपको कहानी सुना चुका हूं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं पेश करूंगा आपके पास कि मुझे दो सीनियर दोस्तों ने एक जज की अदालत में भेजा कि आप यहां खड़े हो जाएं जज की अदालत के दरवाजे के बाहर, जब हमारा नाम पुकारा जाएगा, यानी कि वो मेरे जानने वाले जो दो दोस्त थे, उन्होंने कहा जब हमारा नाम पुकारा जाएगा तो हम यहीं खड़े रहेंगे, तुम अंदर चले जाना। और 10 रुपए का नोट दिया मुझे। ये बहुत पुरानी बात है। ये 10 रुपए तुम, वो जो नीचे मुंशी बैठा होता है जज की अदालत में, जज साहब ऊपर चबूतरे पे होते हैं, नीचे फर्श पे एक मेज लगी होती है, कुर्सी मेज, वहां उनका मुंशी बैठा होता है। तो मुझे कहा गया कि ये 10 रुपए मुंशी को देना और उसके कान में कहना जी अगली तारीख दे दो। जब हम वहां अदालत में पहुंचे तो अदालत किसी मुकदमे की समाअत कर रही थी और कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जो ही वो समाअत खत्म होती है, कमरा एकदम सुनसान हो जाता है। जब मैं अदालत के अंदर दाखिल होता हूं, मैं हूं, जज साहब अपनी कुर्सी पे विराजमान है और नीचे उनका मुंशी बैठा हुआ है। 10 रुपए मेरे हाथ में है और मैं खौफजदा हूं, सहमा हुआ हूं कि मैं एक गलत काम करने आया हूं। मुझे मेरे दोस्तों ने एक गलत काम, गैर कानूनी काम करने के लिए भेजा है। मुझे जज साहब पकड़ भी सकते हैं, मुझे सजा भी हो सकती है। मैं खौफजदा हूं, मैं खौफजदा हूं और जज साहब मुझसे मुखातब होते हैं। जज साहब वे मेरी तरफ जज साहब देख रहे हैं, मुझे कहते हुए वो तेरे हाथ च की है, जो कुछ तेरे हाथ च है ना, ऐदे हवाले कर, यानी कि मुंशी के हवाले करो और बाहर निकल जाओ। ये पाकिस्तान की अदालतें हैं। यहां पर जो जो कुछ हुआ सियासी तौर पर, पाकिस्तान में अगर जमहूरियत नहीं पनप सकी, पाकिस्तान की आधी उम्र अगर मार्शल लॉ में गुजरी है, ताले आजमाओं में गुजरी है, मुतनाज़े इंतखाबात में गुजरी है, मुतनाज़े इंतखाबी नतैज में गुजरी है, वोट किसी को पड़े हैं, हुकूमत किसी और ने बना ली है, तो इसकी जिम्मेदारी अदालतों को भी कबूल करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि इन तमाम हालात की बुनियादी जिम्मेदारी जो है कि जब अदालतें अपने किरदार को नहीं समझती, अपना किरदार सही तौर पर अंजाम नहीं देती, तो फिर किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जमहूरियत का पनपना, उसका परवान चढ़ना, जमहूरी निज़ाम का मजबूत होना, लोगों को खुशहाल होना, रोजगार मिलना, नए नए कारोबार लगना, सनतें लगना, जो तरक्की के रास्ते होते हैं, यहां तो हुकूमतें आती हैं और एक ही सड़क को साल में 3 दफा उखाड़ती है और 4 दफा बनाती है, क्योंकि ठेके देने होते हैं। अभी आप देखें कि पूरे लाहौर का पिछले चंद माह में एक नक्शा तब्दील कर दिया गया। जो शॉर्टकट थे, लोगों के रास्ते, गुजरने के रास्ते थे, वो बंद करके उन्हें मजबूर कर दिया गया है कि वो जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते की बजाय वो 4 मील आगे जाएं और उसके बाद 4 मील वापस आए
और उसके बाद फिर आगे 4 मील जाए और उसके बाद फिर टर्निंग ले और फिर अपनी जगह पे आए। ये पूरे लाहौर में हुआ है। ये सिर्फ ठेकेदारी निजाम में होता है। मैं समझता हूं कि इस काम में पैसे कमाए गए, माल कमाया गया है। अभी ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो किरदार है, आखिरी वक्त तक उनका जो किरदार रहा है कि वो हुकूमत को वोट नहीं देंगे, हुकूमत को वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो साहब से आखिरी मुलाकातों में भी कह दिया कि हुकूमत को वोट नहीं दूंगा। बिलाखिर वोट देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल का नाम दिया गया। क्यों दिया गया नाम? अब मेरे ख्याल में मौलाना ने तरक्की कर ली। डीजल का जब उन्हें खिताब मिला था, शायद उनको उतने फवायद ना मिले हो जितने फवायद अब उन्हें हासिल हुए हों या हासिल होने वाले हों, या जितनी बड़ी सौदेबाजी अब हुई है वो माजी में ना हुई हो। ये बड़ी अहम बात है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान जो सेनेटर हैं, उन्होंने वोट भी दिया और कहा कि ये जो बिल है, जो आईनी तरमीम है, ये जो अदालतों को हुकूमती मातहती में बराह रास्त लिया गया है, असल अदालती निजाम को दफना दिया गया है, ये तो बड़ा खतरनाक काम था। हमने तो इसमें ये रोल अदा किया है कि सांप के दांत थे, उन दांतों पे बहुत जहर भरा हुआ था। हमने सांप के दांतों के जहर को साफ किया है। और जाते जाते ये मेहरबानी भी फरमा गया अपनी तकरीर के बाद मौलाना अताउर रहमान साहब, सेनेटर है जो JUI के जनाब तहरीके इंसाफ की शिकायत दूर की जाए। तहरीके इंसाफ की क्या शिकायत हैं, क्या दूर की जाए? उनका लीडर जेल में बैठा हुआ है। उसने क़यादत जिस शख्स के हवाले की गई है, बैरिस्टर गौहर साहब, वो कोई फैसला नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, PTI को इस सारे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था? बनना चाहिए था। चे जाके इसके बावजूद कि हुकूमत जीत जाती, उन्हें फ्लोर पे रहना चाहिए था, वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए था, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी। लेकिन बेचारों के तो अपने 4 वोट जो है वो खुलेआम जो है वो हुकूमत के पास चले गए और वो कुछ नहीं कर सकते। वो 4 वोट हुकूमत जो है वो उनके भी ले गई, PTI के भी ले गई। वो 4 वोट कितने में खरीदे गए, दोष दिया गया, कोई ब्लैकमेलिंग की गई, कोई उनकी पुरानी वीडियोस दिखाई गई, या दूसरे वतीरे इख्तियार किए गए। ये सब कुछ तो मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अदलिया का निजाम पहले मफलूज था, अब मदफून है। नाजरीन, हम आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में।
जाते जाते आपसे गुजारिश है, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।